हाल ही में बिहार के सिवान से एक बालिका गृह से 13 लड़कियों के फरार होने की खबर आई थी। अब इस मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। न्यूज 24 ने पड़ताल करते हुए महिला कर्मियों से बात की, जिन्हें लड़कियों के फरार होने के एक दिन पहले नौकरी पर रखा गया और घटना के फौरन बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। बालिका गृह में तैनात की गई इन गार्ड्स का आरोप है कि लड़कियों को बालिका गृह से भगाने में बालिका गृह की अधीक्षक और दूसरे अधिकारियों का हाथ है। साथ ही पड़ताल से यह सवाल भी उठ रहे हैं कि लड़कियों के फरार होने से पहले सीसीटीवी बंद क्यों हो गए, गार्ड को दरवाजा खुला रखने के लिए क्यों कहा गया है। यह महज एक संयोग था या फिर इसके पीछे गहरी साजिश थी। बिहार में बालिका आश्रय गृहों से लड़कियों की गायब और फरार होने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। नया मामला सिवान के बालिका आश्रय गृह का है। तस्वीरों में दिख रहे आश्रय गृह से 19 और 20 मार्च की मध्य रात 13 लड़कियां फरार हो गईं। जिस आश्रय की दीवार फांदकर लड़कियों के फरार होने की बात कही जा रही है, वो 30 फीट ऊंची है और दीवार पर कटीले तार लगे हैं। लड़कियों के फरार होने के बाद प्रशासन की साख पर सवाल उठने लगे तो आनन फानन में कार्रवाई की गई और 3 ऐसे कर्मियों और गार्ड को निलंबित किया गया है, जिन्हें एक दिन पहले ही नौकरी पर रखा गया था। न्यूज 24 ने इन गार्ड और कर्मियों से खास बातचीत की। बातचीत में ऐसे हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं जिनसे लड़कियों को आश्रय गृह से फरार होने में साजिश की आशंका और गहरी होती दिख रही है। निलंबित किए गए गार्ड और कर्मियों का कहना है कि उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया और न ही उन्हें कोई पूर्व जानकारी दी गई। ऐसे में उनके ऊपर इस घटना का दोष मढ़ना सरासर अन्याय है। कि आप जब वहाँ गई तो क्या पाया, किस तरह की व्यवस्था थी? सर कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ पे 78 गो लड़कियाँ उतरी, 78 गो लड़कियाँ में एक स्टाफ दिया गया है। वो भी हम जब से वहाँ पे गए तब से 24 घंटा ड्यूटी किए, 5 दिन रहे, 5 दिन 24 घंटा ड्यूटी किए हम। हमारे एडीसीपी राजकुमार सिंह के आदेश के अनुसार। अच्छा, उनके आदेश पे आप वहाँ गई तो आपको अचानक से वहाँ ज्वाइन करना पड़ा। कभी आपने ट्रेनिंग लिया था वहाँ पे उस जगह का? नहीं, हमें कोई आइडिया नहीं था, ना ही कोई ट्रेनिंग दी गई थी। और ना ही वहाँ पे कोई लेटर बना के ज्वाइनिंग वगैरह का हम लोग को कुछ ये दिया गया था। सिर्फ आदेश दिया गया और वहाँ पे ज्वाइन कर लिया? जी, आदेश देने के बाद लेटर बना था। आदेश देने के बाद लेटर बना था, आप वहाँ चली गई। वहाँ गई तो क्या पाया आपने? वहाँ पे गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे जितनी बच्चियां थी उसके हिसाब से स्टाफ वहाँ पे नहीं थे। यही नहीं, आश्रय में केयर टेकर की भूमिका में तैनात रही इन गार्ड का आरोप है कि बालिका आश्रय गृह के अधीक्षक रिंकू झा के कहने पर फरार हुई लड़कियों का कमरा खुला रखा गया। ऐसे में अधीक्षक रिंकू झा पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारा काम था सिर्फ बच्चियों का देखना। बच्चियों का हम देख रहे एकदम ठीक से कर रहे थे। 18 तारीख को रात शाम को वहाँ 6 बजे हम पहुँचे, 19 तारीख को लड़कियां फरार हो गयी। सब सुरक्षित थी। रिंकू मैडम इनको प्रभार देके चली गई थी। फिर वापस आई, सबसे मिली जुली बात की, हमसे बोली कि इस गेट कितने बजे आई? 12 बजे आई। 10 बजे 12:30 बजे यहाँ से गई बातचीत करके सब लड़कियों से। अच्छा, 10:30 बजे रात को आती है? हाँ, जाती है 12:30 बजे। 12:30 बजे सब लड़कियों से बातचीत करके गई। हम गेट बंद कर रहे थे तो बोली कि गेट छोड़ दीजिए, ये सब लड़कियां विश्वासी ही नहीं जाएंगी, चाहे नहीं कुछ करेंगी, अपना गेट बंद करके सो जाएंगी। उनके कहने पे हम गेट खोल दिए। आनन फानन में सवाल ये उठता है कि क्यों वहाँ ज्वाइनिंग कराई गई। सवाल ये भी उठता है कि उसमें जो अधीक्षक हैं उनकी जो भूमिका है वो संदेहास्पद है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वो ये देखिए, एक सवाल ये भी कर रही है को भी करना चाहिए ना, वहाँ की कोऑर्डिनेटर है, वहाँ पे रहती थी, हम लोग क्या जानते थे, हम लोग को क्यों सस्पेंड किया गया, उनको भी करिए। एक दिन पहले ही बतौर केयर टेकर और कर्मी तैनात की गई महिलाओं का आरोप है कि उन्हें यहाँ जबरन तैनात किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस साजिश को अंजाम देने भर के लिए इन 2 कर्मियों को बालिका गृह में तैनात किया गया, जिससे दोष उनके ऊपर मढ़कर मुख्य साजिशकर्ताओं को बचाया जा सके। आश्रय गृह से फरार सभी 13 लड़कियां नाबालिग हैं। 4 लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा संचालक के चंगुल से छुड़ाया गया था। बाकी 10 को अन्य अलग अलग मामलों में आश्रय गृह में लाया गया। इन लड़कियों के गायब होने का मामला बेहद गंभीर है। सीवान जिला अधिकारी भी प्रशासन स्तर पर हुई इस चूक को स्वीकार कर रहे हैं। आश्रय गृह में 13 बच्चियां परसों रात में वो पलायित हो गई वहां से।
उसी रात से हम लोग लगातार बच्चियों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित यह चूक है। हम लोगों ने एसडीओ और एसडीओपीओ से जांच कराई। जांच में 3 कर्मियों पे जिम्मेवारी फिक्स की गई है। उन तीनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। धन्यवाद। प्रशासन भले ही कार्रवाई की बात करे, लेकिन सच तो यही है कि फिलहाल लड़कियों के फरार होने के मामले में प्रशासन के हाथ खाली हैं। बिहार पुलिस को फरार हुई लड़कियों के बारे में कोई जानकारी नहीं। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, और इस मामले के मुख्य आरोपी साजिशकर्ता अभी भी जांच से दूर है। बिहार के सीवान से संवाददाता आकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।